उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई जनहितैषी आप एक योजना बता दीजिए उनकी। और ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि एक भी मंत्री दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये सही काम है और मैं करा सकता हूँ। जो मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक पकड़ है वो आज की तारीख में नहीं है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ बयान देता है, एक मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देता है, इससे गलत संदेश जाता है। जनता के बीच में जाते नहीं है, जिलों के अंदर जाते नहीं है, उनकी फसलें बर्बाद होगी, उनके बारे में क्या किया आप? 3-3 महीने तक पेंशन नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा था हम एसओजी से जांच कराएंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। ये एक ऐसा ही भर्ती में उलझ करके रह गए कि इनका विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, आपसी कलह है। कल कैबिनेट के अंदर किरोड़ी जी और वो गोठवाल जी ऐसे लड़े जैसे कोई बच्चे भी नहीं लड़ते, स्कूल के बच्चे भी नहीं लड़ते। गाली गलौज तू तड़ाक पे खुद ही बीजेपी का एजेंट बन जाए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? धर्मांतरण वाला पहले वसुंधरा जी बुलाई थी, क्या हुआ? ये हिंदू मुस्लिम करना है इनको, तो इनको ये खुद ही पता नहीं है कि हमको करना क्या है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पर्ची आती है तो काम होता है, पर्ची नहीं आती तो नहीं होता। देखिए अभी जो जनता में माहौल है उसमें तो बीजेपी को कोई वोट देना चाहता ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही खास शख्सियत, गोविंद सिंह डोटासरा जी, पीसीसी अध्यक्ष हैं और लगातार राजस्थान की राजनीति में इस हद तक सक्रिय रहते हैं कि कई बार विपक्षी खेमा घबरा जाता है। लगातार अभी फिलहाल पंजाब केसरी में जिस मुद्दे को लेकर आए हैं उस पर तो बात करेंगे, साथ ही साथ राजस्थान की तमाम सारी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि राजस्थान सरकार काम कर रही है। विधानसभा सत्र, मानसून सत्र की शुरुआत होते ही लगातार हंगामा ही देखने को मिल रहा है, कार्यवाही कम और हंगामा ज़्यादा हो रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस ऐसा करना चाहती है? देखिए आप बात को समझिए कि जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो आरजीएचएस, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, चाहे वो गरीब को निःशुल्क फूड पैकेट देने की बात हो, चाहे अच्छी सड़कें बनाने की बात हो, अच्छी बिजली देने की बात हो, इन सब सेक्टर में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कोई जनहितैषी आप एक योजना बता दीजिए उनकी। और अभी तो जो हमारे समय में जितने भी डेवलपमेंट के वर्क सैंक्शन थे उसका बजट ही ये अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। 2 बजट गए हैं, बजटों में भी कुछ भी नहीं है, कोई योजना नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि एक भी मंत्री दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये सही काम है और मैं करा सकता हूँ, वो लेकर के उसको ब्यूरोक्रेसी बैठ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक पकड़ है वो आज की तारीख में नहीं है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ बयान देता है, एक मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देता है, इससे गलत संदेश जाता है। और आप देखिए कि मंत्रियों के गेट खुलते नहीं हैं, मंत्री जनता के बीच में जाते नहीं हैं, जिलों के अंदर जाते नहीं हैं, जिलों के अंदर जाते हैं तो जो बात करके आते हैं वो जिला कलेक्टर उनकी बात को मानते नहीं हैं। 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक मुख्यमंत्री जी जो अधिकारियों को लिए बैठे रहते हैं, इनपुट कुछ आता नहीं है। अतिवृष्टि हुई, खुद मंत्री कह रहे हैं 200 लोग मर गए, तो भाई उनके बारे में आपने क्या किया? उनकी फसलें बर्बाद होगी, उनके बारे में क्या किया आपने? आज स्कूलों का नामांकन, सरकारी शिक्षा हमारे गरीब के बेटों के लिए, तो जब मैं मंत्री था तो 1 करोड़ के लगभग पहुंच गया था, 99 लाख समथिंग हो गया था। अभी तो 70 लाख भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि गरीब की शिक्षा से भी दूर होता जा रहा है। उसकी जो सहूलियतें थी, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में थी, चाहे पेंशन के रूप में थी, वो 3-3 महीने तक पेंशन नहीं दे रहे हैं। जो हमने बिजली फ्री दी थी उसके लिए भी आज नए लोगों को नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नए कनेक्शन है, उनको कोई योजना नहीं है। तो हमारी जो अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस सरकार की, उसको तो दम तोड़ दिया उनका तो, और खुद की कोई योजना नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, एक भी बता दीजिए। उन्होंने कांग्रेस को गोली थी, नर्मदा के पानी की बात की, कहाँ है? यमुना की बात कर रहे हैं, कहाँ है? 8,000 करोड़ का शेखावाटी का पेयजल के लिए कुमाराम लिफ्ट परियोजना की सैंक्शन निकल गई थी, डीपीआर बन गई थी, पैसे का मैनेजमेंट हो गया था। आज की तारीख में मंत्री उनका कह रहा है कि हमने टेंडर कर दिए, जबकि टेंडर किए ही नहीं। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उनके खिलाफ पेश हुआ है। जाबर खर्रा साहब जैसे मेरे लिए कह रहे थे दिसंबर में, विधानसभा में कहा हुआ है पिछले बजट में मेरे सवाल के जवाब, कि सीकर का मास्टर प्लान दिसंबर 2024 में लागू हो जाएगा। अभी तक भी कहाँ लागू हुआ? कुछ भी नहीं है। तो मैं एक नहीं अनेक हूँ। इन्होंने कहा था हम एसओजी से जांच कराएंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। ये एक ऐसा ही भर्ती में ही उलझ करके रह गए।
पूरे के पूरे राजस्थान के जो नौकरी लग गए उनकी सबकी जांच करेंगे, सब फर्जी हैं। तो आप राजस्थान का नाम साख खराब कर रहे हो। आपका काम है, जब एसआईटी गठित की और एक भर्ती एसआई भर्ती में आप सही कौन गलत कौन नहीं छांट सके, तो आप किस बात से दावा कर सकते हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं? पूरी पुलिस लगी हुई है, पूरी सरकार लगी हुई है, और एक भर्ती में गलत कौन है सही कौन है, और गालियां कितनी निकाली, कांग्रेस को बदनाम कितना किया, तो आप समझ सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। आज बताइए, मुख्यमंत्री जी को जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ सुरेंद्र मोगा झुंझुनू का, जाना चाहिए? 7-7 बच्चे झालावाड़ में मर गए, जाना चाहिए? आप बताइए, मतलब कोई आपका विजन तो होना चाहिए ना। उनका कोई विजन नहीं है, और आपसी कलह है। कल कैबिनेट के अंदर किरोड़ी जी और वो गोठवाल जी ऐसे लड़े जैसे कोई बच्चे भी नहीं लड़ते, स्कूल के बच्चे भी नहीं लड़ते, गाली गलौज तू तड़ाक पे। तो मैं समझता हूँ कि किरोड़ी जी फिर कह रहे हैं कि 6-8 महीने में बवाल हो जाएगा। तो आप बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप मंत्रिमंडल में हो, या ऐसी पार्टी की क्या मजबूरी है कि वो मंत्रिमंडल में रहने ही चाहिए? तो ये तो उनको तय करना है, हमें कोई तय नहीं करना। लेकिन वो छापे डाले, क्या हुआ साहब उन छापों का? आप बता दो, क्या रिजल्ट क्या आया? ये विधानसभा थी, यहाँ पर उनको बताना चाहिए था कि अतिवृष्टि में ये हुआ, कानून व्यवस्था के नाम से हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया है, एसआई भर्ती में हमने ये किया। पूरा 10 दिन का सत्र चला, ये नहीं कह पाए कि एसआई भर्ती को निरस्त करेगी सरकार या एसआई भर्ती को लागू करेगी। जी, लेकिन मैं एक और छोटा सवाल आपको माफ़ कीजिएगा, रोक रहा हूँ मैं बीच में। आपकी नाराज़गी सरकार से जाहिर है, लेकिन एक स्पष्ट बात ये भी है कि सरकार ने मौका भी तो दिया था संवाद का, विधायक बैठक भी तो बुलाई थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई गया ही नहीं। किसको? विधानसभा से शुरू होने से पहले किसको? जो नॉर्मल विधायक होते हैं। खुद ही पारदर्शी नहीं हो, खुद ही बाइस्ड हो जाए, खुद ही बीजेपी का एजेंट बन जाए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? चलो उसमें गए नहीं, कि हम पिछली बार गए थे ना, उसके बाद में कौन सी पारदर्शिता से काम किया, कौन सी निष्पक्षता से काम किया? विधानसभा अध्यक्ष को हमने सबने चुना है, और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद में कोई पार्टी का मेंबर नहीं रहता। मैं आपको 50 ऐसे कारण गिना सकता हूँ, 50 ऐसी बातें बता सकता हूँ जिसमें उनकी निष्पक्षता कहीं दूर दूर तक, कोसों तक, किलोमीटरों तक नहीं है। तो अब उसमें आप क्या बात करोगे? आप बताइए, जाइए, ठीक है। फिर बीएससी में गए ना, फिर क्या हुआ? कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो किसानों की फसल बर्बाद हुई उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो फिर विधानसभा किस लिए? केवल उनका बिजनेस पूरा करने के लिए? आप बताइए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो पारदर्शिता की जिस चेहरे से उम्मीद की जाती है, अगर वो ही पारदर्शी नहीं रहे तो फिर विधानसभा में सार्थक चर्चा संभव नहीं है। आप इतने नाराज़ हैं कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी बात करते हैं। नहीं, देखिए, उनकी जो व्यवहार है, जो उनका आसन पे पारदर्शिता से रहना चाहिए, विपक्ष के प्रति जो उनका रवैया है, वो ठीक नहीं है। और ठीक नहीं है तो फिर हमारे पास चारा क्या है? विपक्ष को संरक्षण अगर मिलता है हाउस में, तो विधानसभा अध्यक्ष से मिलता है। और वो ही जब पार्टी बन जाए, मेरी पार्टी, मेरे लोग, मेरे, आपकी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, जब इस तरह की बातें होने लग जाएं, तो फिर निश्चित रूप से उनके ऊपर सवाल उठते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो जो कानून में, संविधान में जो प्रोविजन है, उसका लाभ लेते हैं, और लेना भी चाहिए। तो देखते हैं इसके ऊपर गंभीरता छोटी से। सी एक आखिरी सवाल होगा मेरा, और आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा। आपने तमाम सारे बिल की बात किया, राजस्थान सरकार के कामों पर चर्चा की। मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो बिल लेकर आए, चाहे वो कोचिंग सेंटर को लेकर हो गया, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो गया, चाहे वो मत्स्य को लेकर हो गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोचिंग के नियंत्रण के लिए बिल था कि कोचिंग से कोई बच्चे पीड़ित नहीं हों, उनको समान अवसर मिले, सब पढ़ें, और वहाँ पर किसी के साथ लूट खसोट नहीं हो, इसके लिए आया था। कोचिंग को फ़ायदा देने के लिए उसकी पेनल्टी कम कर दो, उम्र कम कर दो। 14 साल की उम्र की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 साल का बच्चा हमारे आरटीई के कानून के मुताबिक राजस्थान में पहली क्लास में एडमिशन लेगा, तो 14 साल का 8वीं पास करेगा। और अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आईआईटी में जाना है, तो 12वीं क्लास तो स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। तो 12वीं कक्षा कैसे करेगा? 8वीं वाला 9वीं 10वीं 11वीं पर 4 साल तक वो कोचिंग करेगा या स्कूली शिक्षा करेगा? तो ये तो आप सीधा सीधा 8वीं क्लास से ही कोचिंग में डाल रहे हो, और फिर कह रहे हो कि डिप्रेशन से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो आप तो खुद ही धकेलना चाहते हो। पेनल्टी लगनी चाहिए, उन पर नियंत्रण का कानून लाए।
ये उनको सुविधा देने का कानून नहीं है। ये विधायकों को जैसे भत्ते सुविधाएं दी जाती है वो कानून नहीं है। ये कानून है कि नियामक आयोग जैसे हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय का बनना चाहिए, नहीं बन पाया, लेकिन वो कानून है जिससे नियंत्रण में रहें और कोई भी बच्चा हमारा सुसाइड नहीं करे और वो बिना बोझ के, बिना दबाव के वो अपनी शिक्षा अच्छी ले सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। उसके लिए थोड़ी है ना। धर्मांतरण वाला पहले वसुंधरा जी लाई थी, क्या हुआ? सीए लाए थे, क्या हुआ? ये हिंदू मुस्लिम करना है इनको। तो आप कितने को सीए में कितने का क्या आंकड़ा बता दो। पहले वसुंधरा जी लाई थी, डबल इंजन की सरकार है, फिर वो पास क्यों नहीं हुआ? दोबारा ले आए। उनको केवल ये मुद्दा तय करना है कि हिंदू मुस्लिम किस आधार पे चर्चा हो जिससे हम हमारी राजनीतिक रोटियां सेकें। तो ये बाकी कौन सा आप बता दीजिए। पानी पे पैसा लगाएंगे। अगर आप 1 गिलास 200 ml भी पानी पियोगे, 1 लीटर भी पानी पियोगे तो उसमें पैसा लगेगा। तो ये आप मतलब कहाँ ले जा रहे हैं? तो कौन से बिल ला रहे हैं? इनको ये खुद ही पता नहीं है कि हमको करना क्या है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए पर्ची आती है तो काम होता है, पर्ची नहीं आती तो नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, अगर डोटासरा जी को मालूम हो कि कल पंचायत चुनाव होने हैं तो क्या होगा कांग्रेस का और क्या होगा बीजेपी का? देखिए, अभी जो जनता में माहौल है उसमें तो बीजेपी को कोई वोट देना चाहता ही नहीं। फिर भी देखिए, एक राजनीतिक पार्टी है, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग भी करेंगे, कर भी रहे हैं। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे जिला प्रमुख के? गंगानगर में 12 महीने से क्यों नहीं हो रहे? लाडपुरा के अंदर प्रधान को हटाया, कोर्ट से जीता, 24 घंटे बाद में वापस। हमारे यहाँ नगर पालिका नौर की चेयरमैन जीती, ज्वाइन नहीं कराया, उससे पहले दोबारा। मैं सैकड़ों 100 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि, उनका खुद की एमएलए नौक्षम जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ जितने भी कांग्रेस के थे हमने सब ने हटा दिए, एक जगह नगर में क्यों नहीं हटाए? तो आप इनके पास जवाब है क्या कोई? ये कौन सा कानून आप बताइए। 5 साल में चुनाव होना चाहिए, संविधान में है व्यवस्था, क्यों नहीं करा रहे हैं? एमएलए का भी फिर 6 साल निकाल देंगे, एमपी का फिर 8 साल निकाल देंगे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान की पालना नहीं करें। जब संविधान में ये बात दी हुई है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको परिसीमन करना है और 5 साल के अंदर अंदर वोटर लिस्ट बना के आपको चुनाव कराना है, तो ये चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? सीधा सा सवाल है। तो निश्चित रूप से पंचायत राज चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव हो, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। जनता इनसे बहुत नाराज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपने पंजाब केसरी से संवाद किया और तमाम सारे सवाल इस वक्त जो तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसको लेकर भी उठाए हैं। और पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ तह तक जाके इन सवालों को तलाशने का प्रयास करेगा बल्कि जनता तक, दर्शकों तक अच्छी और सच्ची खबरें पहुंचाने का भी प्रयास करेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।